नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। आज हम पढ़ने वाले हैं जो यूजीसी नेट में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमारी जो पहले ही कविता लगी हुई है रेवा तट समय, उसके बारे में। तो ये रेवा तट समय क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जो पृथ्वीराज रासो एक वीर काव्य है, महाकाव्य है। इसके लेखक है चंद बरदाई जी। इसके अंतर्गत 69 समय आते हैं, क्योंकि ये जो रचना है ये समय में बटी हुई है, ना कि सर्गो खंडो भागों में नहीं बटी हुई है। तो रेवा तट समय 27वां समय है और इसमें 72 छंद है। जो चंद बरदाई जी का प्रिय छंद है वो छप्य है और इसमें 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट है चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान पर यह आधारित है। वो बड़े ही शक्तिशाली निडर राजा थे, उनके बारे में। अगला पॉइंट है सेनापति चामंडराय ने, यहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था कि भाई किसने कहा था राजा से शिकार पर चलने को। तो जब इनके सेनापति चामंडराय देवगिरी को जीत कर आते हैं तो जश्न मनाया जाता है और राजा का यशोगान किया जाता है। और फिर उनसे कहते कि हम आनंद के लिए और रेवा तट पर शिकार खेलने चलते हैं। जो नर्मदा नदी है उसी का ही नाम रेवा है, पुराना नाम। और रेवा तट मतलब उसके किनारों के आसपास जो सुंदरता है उसका लुत्फ उठाने हम चलते हैं। वहां हमें 4 प्रकार के हाथी मिलेंगे और आगे बताया गया है कस्तूरी मृग मिलेंगे, बड़े दांतों वाले हाथी मिलेंगे, सिंह और कबूतर तथा अन्य पक्षी भी मिलेंगे। फिर चंद ने पृथ्वी को पालकाव्य ऋषि की कथा सुनाई। कि जो चंद यहाँ पर चंद बरदाई जी हैं, उन्होंने पालकाव्य ऋषि की कथा इसलिए सुनाई क्योंकि ये हाथियों से बहुत प्रेम करते थे। हाथियों से प्रेम करते थे कैसे कि एक बार एक तपस्वी तपस्या कर रहा था तो इंद्र को ये डर हुआ कि कभी ये मेरे सिंहासन को ना छीन ले। तो उसने अपनी जो सर्व सुंदरी अप्सरा जिसका नाम रंभा था उसको उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। तो तपस्वी ने उसको श्राप दे दिया और हथिनी बना दिया। उस हथिनी ने एक ऋषि यति नामक जो ऋषि था उसके वीर्य को खा लिया था। उसके उपरांत पालकव्य ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। इसलिए ये हाथियों से प्रेम करते थे। फिर आता है चंद पुंडेर के समर्पण के बाद गोरी, जो शहाबुद्दीन गोरी है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। वह चिनाब नदी से आगे बढ़ गया और पंचम तिथि मंगलवार को पृथ्वीराज ने गोरी पर चढ़ाई कर दी, अर्थात आक्रमण कर दिया। उसके बाद जो युद्ध चला, युद्ध के चौथे दिन गोरी को बंदी बना लिया गया और 1 महीना 3 दिन तक उसको कारावास में रखा। फिर उसके जो सुल्तान के जो सैनिक थे, अमीर सेनापति थे, उन्होंने सिफारिश की पृथ्वीराज से कि हमारे राजा को मुक्त किया जाए, बदले में आप दंड स्वरूप हमसे कुछ मांग कर ले। तो फिर राजा ने उनसे 9,000 घोड़े, 700 एरावी घोड़े, 8 सफेद हाथी, 20 ढालें, गज मुक्ता व माणिक्य, अनेक मोती रत्न लेकर के और उसको पहना ओढ़ा करके विदा कर दिया। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही। बाकी जो संबंधित बातें रह गई हैं, जैसे इसमें कन्नौज का जिक्र हुआ है, दिल्ली का हुआ है, गजनी अफगानिस्तान का हुआ है, तो उनके बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और इसमें कौन कौन से छंद आए हैं, कौन कौन सी भाषा आए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।